आ चुके हैं अंदर, अभी देख सकते हैं आप। ये कॉस्मोस के कितने प्रोडक्ट्स हैं? फर्स्ट ऑफ BMC है, वर्टिकल मीटिंग सेंटर. Another second is surface grinding. Fifth is sliding head. Sixth is double column. And what are the purpose of these machines? Manufacturing and all machining, sir. अपनी मेट्रो, ये नया प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है अहमदाबाद से लेकर गांधीनगर का। तो इसका पूरा पिक्चराइजेशन यहाँ पे दिया हुआ है। गाइस यहाँ पे पिक्चर्स देख सकते हैं आप। क्रॉसिंग और साबरमती रिवर से लेकर ओपन वे ग्राइडर और साबरमती रेलवे यार्ड, स्टेबलिंग यार्ड, क्रॉसिंग NH 147। तो ये पूरा आउटलेट है मेट्रो का। 20 cities have metro networks run on 810 kilometers. फ्रेंड्स ये 3D मशीन है, आप देख सकते हैं 3D प्रिंटिंग मशीन, जिसमें इस तरीके से प्रोडक्ट्स बनते हैं और इसमें काफ़ी टाइम भी लगता है। I mean 3 to 4 hours में इस तरीके से प्रोडक्ट बन जाते हैं, आप देख सकते हो। देयर आर डिफरेंट प्रोडक्ट्स। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ दिस मशीन? 15,000. 15,000. 15,000. पूरा रबर है यार ये तो, देखो देखो सी। भैया फार्मिंग करना कितना हो गया है आसान। आप देख सकते हो कि ये नए अपकमिंग मशीन्स हैं जो हमारे फार्मर्स की बहुत मदद करने वाले हैं। What is this? This is a light. And what is the cost of this one? And this is the whole. ये पूरा सेट आएगा। ये आप लाइट लेने जाएंगे अराउंड 3,000 रुपीज़ का है। Okay. विदाउट बैटरी। विद द बैटरी इट विल कॉस्ट अराउंड 8,000। एक्चुअली आप टूल खरीदेंगे और इमरजेंसी के लिए ये लाइट खरीद सकते हैं, जनरल स्टोर के लिए। मतलब किस तरीके से आपका ही तो ओके अभी मशीनरिस्ट में प्रॉब्लम ये आ रहा है, मॉनिटर करना है। दिस नॉट दैट मच चीप। सपोज कोई PLC ले लिया, उसका जो IoT जो प्रोवाइड करते हैं सिस्टम वगैरह वो लाखों में जाता है। तो उसको बहुत ही चीप रेट पे मशीन मैन्युफैक्चर को देते हैं। इससे उसका मशीन का जो मेंटेनेंस है वो रिमोटली कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरह से मशीन ऑपरेट हो रहा है, एग्जैक्ट किस पार्ट में प्रॉब्लम है। हाँ, और मशीन एक बार दे दिया तो मेंटेनेंस है वो उनको रिमोटली देख सकते हैं कितना मशीन चल रहा है। अच्छा, वो कंपनी ही पूरा देख रही है और उसको एड ऑन दे सकते हैं वहाँ पे किसी भी मैन्युफैक्चरर को। ग्रेट। तो इसका कॉस्टिंग वगैरह कैसे जाएगा फिर? ये हम वॉल्यूम जो प्राइस रहता है ना उनको OEM को ही डायरेक्टली सप्लाई करेंगे। तो बेसिक ये प्रोडक्ट है, किस चीज़ के लिए काम आता है? ये आप रिमोट मॉनिटरिंग बोल सकते हैं। अच्छा, रिमोट मॉनिटरिंग IoT बोलते हैं इसको। ये हम खुद ही गांधीनगर में मैन्युफैक्चर करें, पूरा मेक इन इंडियन प्रोडक्ट है। मतलब इंटरनेशनल लेवल पे भी मार्केट है इसका? कर सकते हैं। ये हम यहाँ पे गांधीनगर में बनाते हैं। डैशबोर्ड भी हमारा है, IoT डैशबोर्ड। तो ये फर्स्ट मतलब एक स्टार्टअप है और मतलब अभी मार्केट में रन हो चुका है प्रोडक्ट? हो चुका है। हम 7-8 साल से हेलो नमस्ते, माय नेम इज़ माधुरी एंड मैं वीकेंड ब्लॉगर से आप सबका स्वागत करती हूँ। तो बेसिकली मैं आप जानना चाहती हूँ कि आपके प्रोडक्ट के बारे में। हेलो मैम, एक्चुअली हम जैपनीज़ कंपनी है और हम डिफरेंट पेंटिंग इक्विपमेंट में काम करते हैं। लाइक सेटअप है मतलब हमारे पास डिफरेंट टाइप प्रोडक्ट्स हैं। लाइक हमारे रोबोटिक पेंटिंग से लेके छोटे पार्ट से लेके बड़े पार्ट के लिए हम पेंटिंग सेटअप करते हैं। वी आर टंकी प्रोजेक्ट हम करते हैं, लाइक डिज़ाइन, कमीशनिंग और आपके इंस्टॉलेशन एंड ऑल पार्ट्स कवर हम करते हैं। ओके। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास
हम वी आर अथराइज डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ डिफरेंट यूएस बेस्ड प्रोडक्ट। लाइक हमारे ग्रेको हमारे एक मेक हैं, उनके लिए हम डील करते हैं। वो भी एक पेंटिंग इंजीनियरिंग में काम करते हैं। इसमें जो नॉर्मल पेंट्स करते हैं वो टेक्नोलॉजी बेस्ड इंजीनियरिंग बेस्ड कंपनीज हैं, उस पर हम नॉलेज बेस्ड टेक्नोलॉजी बेस्ड हम काम करते हैं। उसमें मोर इफिशिएंट हमारा प्रोडक्ट्स होते हैं कि हाउ फाइन पार्टिकल बेस कि हाउ मच इफिशिएंट प्रोवाइड करें लाइबिलिटी के नाम पे और फिनिशिंग प्रोडक्ट्स में मतलब फाइनल प्रोडक्ट तक आप पूरा सपोर्ट करते हैं। उसके अलावा हमारे पास कुछ फिल्ट्रेशन सिस्टम्स हैं। लाइक जितने भी आपके स्टील इंडस्ट्रीज हैं उसमें हम कटिंग करते हैं, तो कटिंग में जो भी हमें फ्लूइड यूज करते हैं उसमें डेब्रिस और भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, उसको रिमूव करने के लिए हमारे फिल्टर्स हैं। ये आपके आउटलेट्स हैं ना? या ये डिफरेंट हमारे पेंट मिक्सिंग रूम्स हैं। अब आपको आश्चर्य होगा ये जान के कि हमारी कंपनी 1985 में जब मारुति का पहला प्लांट लगा था, मारुति उद्योग, सुजुकी। तो उस टाइम पे आईईसी जापान के लोगों ने काम किया था उसमें। तो ये हमारा हिस्ट्री है। वी आर इनटू फ्लूइड एंड हैंडलिंग एंड ट्रांसफर टेक्नोलॉजी वी प्रोड्यूस एंड वी डू द टर्नकी प्रोजेक्ट फॉर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, बेसिकली OEMs, and this is our head office which is in Nagoya, which from where we have started. मैम आई एम निशांत पांडे और हम टाटा स्टील को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और टाटा स्टील के ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर हैं गुजरात के लिए। हाँ। और गुजरात में हमारा खुद का ऑथराइज सर्विस सेंटर है और सर्विस सेंटर में जैसे टाटा स्टील के प्लांट्स हैं जमशेदपुर में, फिर कलिंगानगर उड़ीसा में, वहाँ से हमको मटेरियल सप्लाई होता है और मटेरियल सप्लाई वो हम यहाँ अहमदाबाद चांगोदर में ला के तो रॉ मटेरियल आप रॉ मटेरियल बेसिक सप्लाई करते हैं। लाइक इस एक्सपो में जितने भी मशीन्स आप देख रही होंगी, जो भी मशीन मैन्युफैक्चरर्स हैं उसके अपर पार्ट्स की बॉडीज़, फिर अंदर के जो चैसिस है जिस पे मशीन बेस करता है उसका फ्रेमवर्क, वो सारा हमारे रॉ मटेरियल में से बनता है। लाइक अगर आपको फ्रेम बनाना है तो वो HR प्रोडक्ट में से बनेगा, HR ब्लैक प्रोडक्ट में से। और अगर जैसे उसके ऊपर की बॉडीज़ आप देख रहे हो, जो फिनिशिंग्स वगैरह में आप देख रही होंगी उस पर पेंटिंग हुआ है, एम्बॉसिंग हुआ है, तो वो सारा CR मटेरियल में से बनता है। और गैल्वेनाइजिंग मटेरियल जैसे ये पूरा जो डोम है, डोम का ऊपर का जो रूफिंग सीट्स बोलते हैं, वो सीट्स हमारे गैल्वेनाइजिंग प्रोडक्ट्स में से बनता है। तो एक्चुअली वी आर रॉ मटेरियल सप्लायर्स। स्टील बेस्ड Yes, टाटा इज द वन ऑफ द बेस्ट। और वो MS स्टील ही हम सप्लाई करते हैं। हेलो सर, आपका नाम? ज्ञानम मेहता। ओके ज्ञानम जी, ये स्टार्टअप कब से स्टार्ट हुआ था और मतलब आपका प्रोडक्ट के बारे में आप मुझे हमें थोड़ा कुछ बताएं। एक्चुअली क्या है कि मेरे फादर थे जो नीलकमल में जॉब करते थे पहले, फिर उन्होंने जॉब छोड़ दिया 4 साल पहले, फिर खुद का स्टार्ट किया है। तो मैं मेरे फादर और मदर दो सब इसी बिजनेस में है। कहाँ पे करते हो आप? अहमदाबाद में। मतलब ये आपका आइडिया कैसे जनरेट हुआ है सब प्लास्टिक के, मतलब बेसिकली आप इसमें चीज़ें क्या क्या बनाते हैं? कैरेट हो गया, ये हम मटेरियल हैंडलिंग सॉल्यूशन पूरा देते हैं। जितने भी इंडस्ट्रीज में मटेरियल स्टोरेज से लेके मूवमेंट से लेके सब आता है, उसका सॉल्यूशन हम देते हैं। रीसेलिंग नहीं है आपका, मैन्युफैक्चरिंग ही है? हाँ, मैन्युफैक्चरिंग भी और रीसेल भी करते हैं। मतलब डायरेक्ट कंपनी में भी जाता है, डीलर्स के थ्रू भी जाता है, सब जगह जाता है। ओके, क्योंकि ये सब फार्मिंग के लिए भी काफ़ी यूज़ होता है। हाँ, ये सब हमारा हर सेक्टर में जाता है। एग्रीकल्चर है, हॉस्पिटल है, इंडस्ट्रीज है, एवरी सेक्टर में हमारा। तो हम यूनिटॉक्स हैं, हमारी कंपनी का नाम इलेक्ट्रोमेटिक इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड है एंड स्पेशली हम लोग मैग्नेटिक ब्रेक्स एंड क्लचेस बनाते हैं एंड वी आर फ्रॉम उदयपुर राजस्थान। सो दिस इज़ ऑल आवर प्रोडक्ट रेंज। आपका सिर्फ आउटलेट राजस्थान में ही है, राइट? राजस्थान में हमारी मैन्युफैक्चरिंग है, बाकी पैन इंडिया हमारे 28 डीलर्स एंड सेल्स ऑफिसेस हैं एंड वी ऑपरेट स्पेसिफिकली फ्रॉम अहमदाबाद, दिल्ली, कैलकाटा। Metro cities. This is our sales office and apart from this we have dealers office in nearly all cities in India. बेसिकली आप लोन दिलवाने में हेल्प करते हैं, सम अदर थिंग्स? ओनली लोन? नहीं, लोन और गवर्नमेंट की स्कीम होती है अपने पे, जो मतलब सब्सिडीज वगैरह होती है, आप वो भी? हाँ। तो बेसिकली आपका ये कंपनी है वो बिजनेस आधा, राइट? हाँ। तो ये वर्क कैसे करता है? नॉर्मल है, जैसे कि आप यहाँ पे ये है, इस पर आप हाई भेजिए और सब स्कैन कीजिए। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो नए स्टार्टअप खोल रहे हैं। तो ये पीपल के लिए भी है क्या, या फिर जो स्टार्टअप बिजनेस है उनके लिए? कॉमन पब्लिक के लिए तो नहीं है ना? कॉमन पब्लिक जिसको लोन की जरूरत, जो आपका बिजनेस कोई भी हो सकता है बेनिफिशियरी? हाँ, मतलब आपका बेनिफिशियरी कोई मतलब आपका कोई सेटअप नहीं है, तो आप एवरी इंडियन कोई भी हो सकता है? डेफिनेटली बिजनेस जो करना चाहे। अच्छा, मैं वही पूछा था कि स्टार्टअप्स के लिए काम कर रहे हैं, विमेन एम्पावरमेंट हो गया। बिजनेस
ओनली बिजनेस स्टार्टअप ज़रूरी है। न्यू बिजनेस स्टार्टअप हाँ, और न्यू एग्जिस्टिंग है वो। बेसिक क्राइटेरिया क्या हो सकता है? बेसिक क्राइटेरिया जैसे कोई भी स्कीम बनाने के लिए आपने लोन लिया, आपके पास इन्वेस्टमेंट की बिजनेस सेटअप प्लान हो, आपके पास बेसिक आइडिया तो होना ह्यूमन एक इंसान चाहिए, प्रोपराइटर हो, फार्म हो, उसके बाद आपने कहाँ खोला है, वो आपकी कास्ट क्या है, वो प्लांट का सेटअप किया है, बहुत सारे क्राइटेरिया। यू शुड बी 18+, 8वीं पास। उसके बाद क्राइटेरिया तो 10th का है, पर 8 बेसिक चल जाता है। PMGP स्कीम्स के लिए 8 हो सकते हैं, 10+2 या 10 की जरूरत नहीं। हो सिर्फ आइडिया में दम होना चाहिए। गाइस हमें दूसरे पार्ट में आ चुके हैं। के बारे में जानना था। दिस प्रोडक्ट या एनी प्रोडक्ट एनी काइंड ऑफ व्हाट इज योर मतलब कंपनी एंड बेसिकली हमारा जो कंपनी है ग्रोथ, वो बेसिकली हमारा जो है वो फ्लूइड इक्विपमेंट्स में और हैंड टूल्स वगैरह में डील करता है। ओके। और एंड वी आर इन द सेगमेंट्स लाइक इन सीमेंट इंडस्ट्रीज, इन पावर प्लांट्स एंड इन ऑटोमोबाइल्स, इन एवरी सेगमेंट्स वी आर आवर प्रेजेंस इज देयर। तो ये प्रोडक्ट किसके मतलब किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर, ये इंडस्ट्रीज में ग्रीसिंग के लिए यूज़ होता है। कंस्ट्रक्शन लाइंस में जैसे हम ग्रीसिंग के लिए इस चीज़ को हम यूज़ करते हैं, जैसे कि अर्थ मूवर्स आते हैं, जैसे JCB वगैरह हो गए, हिटाचीज वगैरह हो गए, उन सब चीज़ों में हम इसको ग्रीसिंग के लिए यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्शन में। उसमें उसके लिए ये हमारा प्रोडक्ट आता है, जिसमें ये जो निपल्स वगैरह आती है वो जो उनके होल्स होते हैं उसके डायरेक्ट से फिल हो जाते हैं। डायरेक्टली फिट हो जाएगा? यस, डायरेक्टली फिट कर देना है उसको, एंड विदाउट एनी मेन पावर, मतलब ज़्यादा हसल के बिना, वो जस्ट विद स्मॉल प्रेस, वो इसका जो हमारा 2.3 से लेकर 2.5 तक PSI का जो भी प्रेशर बार रहता है उसके अकॉर्डिंगली ये ग्रीस आउटपुट। तो इसके ये चैनल है, इसका अलग अलग साइज आता होगा राइट? ये बेसिकली ये हमारा BGRP 50 मॉडल है, जिसमें ये हमारा आता है। इसमें एसेसरीज अलग से अगर चाहिए हो किसी को तो हम मिल सकते हैं। भी हमारे मेनली 2 प्रोडक्ट्स है, जैसे एक BGP 6 है, इसमें आगे ये कपलिंग फैक्टर आता है, जैसे कि उसमें मैंने आपको बताया कि वो जो भी कंपोनेंट रहता है, जो आउटपुट सामने फीमेल रहती है, इसमें ऐसे घुस जाता है और फिर इसको छोड़ देना है, एक ही बंदा कर सकता है। जैसे दूसरा ये प्रोडक्ट है, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें मतलब जीरो मैन पावर बोल सकते हो आप। कहीं ना कहीं मशीन्स के अंदर आने वाली एरर्स को वो खत्म कर देगा। एरर्स इन द सेंस कि जो रस्टिंग चीज़ और वो रहती है, जिसकी वजह से उसमें फ्रिक्शंस की वजह से नॉइस आता है, उसका लाइफ कम हो जाता है। एज ए टाइम जो भी रहता है वो कंपनी, उस कंपनी का भी वो रहता है, वो भी उनको सजेस्ट करते हैं कि एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद उसको ऑयलिंग ग्रीसिंग वगैरह की नीड रहती है। मेरे को आ गई है सर्दी और हो रहा है मेरे को सर दर्द। मेटल कटिंग का सेकंड वाला वीडियो है। मेटल कटिंग हर जगह पे आपको मशीन्स ही मिलेंगे और कुछ नहीं दिखेगा। अच्छा, रूट्स मल्टीग्रेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, फॉर्मूलर्स कंपनी है, गुजरात में हमारा ब्रांच ऑफिस है। ओके। तो आई लोकेटेड बड़ौदा में हूँ, सेल्स वाला हमारा अहमदाबाद में। राइडोन स्क्रबर टायर, क्लीनिंग मशीन ना? ऑल क्लीनिंग मशीन। What is this? This is again vacuum cleaner. It is not say vacuum, it is for oil. Okay. Sucking the oil and clean the oil and again we recycle the oil. Liquid base. Liquid base stuff. मैटिंग है क्या ये सारा? नो मैडम, ये एब्रेसिव है जो बफिंग के लिए काम आता है। ऐसे सिरामिक वुडन है, उसको बफिंग पे काम आता है। ये ओके। ऑल ओवर सब उसमें काम आता है, ये बनती है। और ये सब मैंने देखा है, मैंने छोटे पार्ट्स में भी लगे। छोटे पार्ट्स में वो टीबरिंग के लिए यूज़ होता है। ये टीबरिंग मॉप्स है, ये नॉन मॉप्स है। ये जो अलग अलग फिनिशिंग है, जो आपने मार्केट में फिनिश जो एयरलाइन फिनिश, मैट फिनिश, कार्टन फिनिश लेते हैं ना, इस हिसाब से अलग अलग कॉर्नर्स के लिए मॉप्स आते हैं। ऐसे वाला चाहिए जो आपके जो कस्टमर्स होंगे वो मार्केट में एवरी पर्सन राइट इन मैन्युफैक्चरिंग बेस। हाँ, ऑल ओवर। तो आपके मतलब और मार्केट प्लेयर्स है क्या सेम प्रोडक्ट बनाने के लिए? एक प्रोडक्ट में बहुत सारे मैडम। अभी तो पहले तो 3 ही थे, वेल्क्रो था, कार्बोनेम था और नॉर्टन था, 3M था। अभी काफ़ी अभी तो बहुत सारे हो गए बहुत लोग, क्योंकि लोग प्रोडक्ट अभी देखा है प्रोडक्ट करते थे, बट नॉन में जो स्टैंडर्ड में हमारा है अभी तक कोई आया नहीं है। स्टैंडर्डाइज वो मेंटेन नहीं कर पाया होगा। हाँ,
में ये एक टोटल नायलॉन फाइबर आता है। नायलॉन फाइबर उसके अंदर रेजिन और ताकि ये मजबूती बना के रखे। मजबूती बने रहे, उसके अंदर एब्रेसिव कंटेनर जिससे क्लीनिंग होगा। आई थिंक आपका यूएसपी भी वही होगा, स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट्स को कंटेनर है ना। I see that. So that's a autonomous robot. It can be used for multiple applications. वो actually garbage नहीं है, वो okay, machines chemical है which cannot be exposed to human. So इसीलिए वो रोबोट लेके जा रहा है उसको। और वो जो छोटा वाला यूनिट है वो उसके ऊपर कुछ सामान रख के आप असेंबली लाइंस में या फैक्ट्रीज में डिफिकल्टीज को थोड़ा सा एंड मैन पावर डिपेंडेंसी को एलिमिनेट करने के लिए कम करना। अब जैसे कोरोना में आप डॉक्टर नहीं जा सकते या कोई मेडिसिन देने Exactly, this bots were used. तो इसका बॉर्न कब हुआ? वही उसी टाइम पे हुआ क्या? नहीं, this was started in 2017, but yes, the first deployment was in launched in 2019. ये मल्टीपल फैक्ट्रीज में जहाँ पे भी तीन शिफ्ट ऑपरेशन है, 24/7 रनिंग रहता है, तो वहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। मतलब चार्ज बैटरीज पे चलता है, तो एक स्पेयर बैटरी देते हैं, ये उसका चार्जर है। You can just charge the battery in 2 hours and you can replace it within 2 minutes. Only 2 minutes? Whole battery? Replace करना है मतलब replace करना, swap okay. करना है। Replace करने के लिए मुझे लगा पूरा charging time is 2 hours. Okay. तो इनिशियली इसका कॉस्ट कैसे जाएगा, मतलब अगर it goes somewhere around 20 to 25 lakhs. सिंगल मशीन का जो सिंगल मशीन। अच्छा, आप मेटल्स के सारे बनाते हो ना? जी। त्रिशूल, ओह माय गॉड, दिस इज सो हेवी। ये पेस्ट किया हुआ, ये सिर्फ शो पीस के लिए ना? नॉट शो पीस, हियर ओह तो ग्रिल बनाया है उससे। स्पेशली वी आर हियर फॉर आर्किटेक्ट्स। ओके। एक्चुअली वी आर बिग कास्टर्स, या बट ये मेरा मैन्युफैक्चरर्स, ये मेरा हॉबी है। मैं भी छोटा कलाकार हूँ। अगर किसी का, अगर घर के किसी बुजुर्ग का अगर वगैरह दादी वगैरह का जो उस तरीके से पिक्चराइज करना होगा तो भी बन जाएगा। बन जाएगा। तो अकॉर्डिंग वो मटेरियल के ऊपर कॉस्ट। आपने कहीं कॉलेज में बड़ा डोनेशन दिया है, हाँ। उसमें आपके फादर्स का रखना है। अच्छा, यू कैन। तो उसका अराउंड कॉस्टिंग मटेरियल वाइज जाएगा या फिर उसका साइज? 2 लाख रुपया मिनिमम होता है। दिस इज प्योर राइट? आई एम मतलब से प्योर ब्रोंज। हाँ, ब्रॉन्ज से, बट उसका लाइफ whenever you are using interior, you have to go for brass, just Okay. like this, shiny और होम डेकोर जब बेसिकली। आपको बाहर रखना है खुले में, जहाँ बारिश भी आने वाली, धूप भी गिरने वाली, then after you have to use this color, मतलब ऐसा Which material? Bronze only? ब्रोंज। ये इनोवेशन एग्जीबिशन है जहाँ पे आपको हर एक चीज़ का सोल्यूशन मिल जाएगा। जिस तरीके से आपकी रिक्वायरमेंट है, आप यहाँ से इनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, तो उसका मैं आपको पूरा डिटेल समझा रही हूँ कि कैसे आप इस इवेंट को विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि इंडिया में जो नए नए स्टार्टअप्स है वो किस तरीके से वर्क कर रहे हैं और नई नई आइडियाज़, इनोवेशंस, कितना सुंदर तरीके से इंडिया में काम हो रहा है। तो आप इसमें बहुत बड़ी बड़ी मशीनरीज है जो बहुत बड़ी फैक्ट्रीज में काम आती है, वो सारा कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो इसके लिए एंट्री करने के लिए कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, आपको सिर्फ जाना है इंजी मैक एक एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड करते हुए आपको कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। आप होम में जाके अपने आप को मैंने ऑलरेडी यहाँ पे रजिस्टर कर लिया है, शायद इसीलिए वो नहीं हो रहा है। और बहुत सारी नई नई चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। काफ़ी मज़ा आया है, यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स है, बट हम इतना कुछ कवर नहीं कर पाए, तो फिर आज हमने बहुत कम स्टॉल्स देखे, स्टॉल्स विजिट किए। बहुत सारी चीज़ें तो मुझे सच बताऊँ तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आई, बट एक होता है कि मुझे आने वाले इंडिया का फ्यूचर यहाँ पर दिख रहा है। तो आप भी यहाँ पर आकर विज़िट करें। तो मैं तो यही कहूँगी, तो ये 16 है, 17 कहाँ लगेगा तो मैं ज़रूर आपको आगे बताऊँगी। सो थैंक यू सो मच, आपने मेरे इस चैनल को देखा और आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना फिर।